Assalamu alaikum and welcome to my channel AHA Systems. Dear students, last lecture में मैंने आपको मार्क करवाए थे यूनिट नंबर 10, 11, 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा साथ साथ जो आपके स्मार्ट सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड हैं टॉपिक्स और वो टॉपिक्स आपसे एक्सक्लूड करवाए थे जो टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज के हवाले से भी बात की थी। अब मैं आपको आज करवाने जा रही हूँ आपका यूनिट नंबर 13। ठीक है, यूनिट नंबर 13 से स्टार्ट लेते हैं, इसलिए काइंडली जल्दी से अपने हाइलाइटर्स, पेन, पेंसिल्स अपने हाथ में रखें, बुक्स निकाल लें और मार्क करते जाएं टॉपिक्स को। इनके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी मैं आपको बताती चली जाऊंगी और साथ साथ जो इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में वो भी बताऊंगी। ठीक है, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक, पहले ही टाइम शॉर्ट है, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आप प्रिपेयर कर लें और वो आपको मुश्किल लगे, उसमें टाइम जाया हो जाए, क्या फायदा उसका। ठीक है, तो इस वजह से जल्दी से मार्क करते जाएं। अच्छा, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है ना, ये आपका स्किप्ड है 13.1। ठीक है, 13.1 स्किप्ड है। 13.2 से आपके स्टार्ट हो रहे हैं टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से स्टार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और अगर आपको ना इसकी समझ आई हुई है ना तो फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। ये सिर्फ अपनी वर्डिंग्स में लिखने वाला है टॉपिक। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप नहीं है इंक्लूडेड। बहुत अच्छी बात है कि इलेक्ट्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप इस तरह की चीजें इंक्लूडेड नहीं है। ये खासतौर पे बीइंग अ स्टूडेंट मुझे बहुत बुरी लगती थी। आप लोगों का नहीं पता आप लोगों को कैसी लगती हैं, बट ये टॉपिक्स मुझे लगता था सिर्फ ये प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए टॉपिक्स हैं। अब क्या बंदा माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के बारे में लिखता रहे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कूलम्स लॉ बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको किसी सूरत स्किप नहीं करना आपने। ठीक है, और इसी के हवाले से इसकी डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन के साथ साथ इसकी ऑफ कोर्स एग्जांपल भी है। ठीक है, और एग्जांपल ये आपकी इंक्लूडेड भी है। 13.1 आपकी एग्जांपल इंक्लूडेड है। ठीक है, इसको मार्क कर लें। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। इसके जो डेफिनेशंस हैं, जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और खासतौर पे कोशिश किया करें कि जिन क्वेश्चंस की डेरिवेशंस और इस तरह हो ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो आपका है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके नीचे कैपेसिटर्स आ जाएंगे, ये कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि उसके ना 2 से 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि उनका बस एक हाथ ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ इसके अलावा स्पेशल वीडियोस आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें मैं आपको गेस्ट पेपर्स के हवाले से बताऊंगी, गेस्ट क्वेश्चंस दूंगी जो 95% चांस होता है कि पेपर में आ जाए। इसके अलावा एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो बहुत ज्यादा रिपीटेडली आते रहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसलिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। ओके, एग्जाम्पल 13.2 जो है ना वो आपकी इंक्लूडेड है। ठीक है, जो जो एग्जाम्पल्स भी इंक्लूडेड है वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। एग्जाम्पल्स को किसी सूरत स्किप नहीं करना स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स आती होंगी तो ही इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, इसका पॉइंट 1 ऑफ कोर्स ये भी इसके साथ ही इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल 13.3 जो है वो भी इसी में आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से कैपेसिटर्स इन सीरीज आपका आ जाएगा। उसके बाद 13.4 भी इंक्लूडेड है, 13.4 तक एग्जांपल्स इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स आपका स्किप्ड है टॉपिक। अच्छा टॉपिक था ये लेकिन स्किप्ड है। सिर्फ यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स आपका इंक्लूडेड है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये आपका अक्सर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, और मेरी सजेशन ये है कि इसके साथ एक छोटा सा कैपेसिटर का डायग्राम अगर आप बना दें तो क्या ही बात है। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका एक्सक्लूडेड है। इसके बाद अब जितने भी ये टॉपिक्स हैं ना, ये सारे आपके एक्सक्लूडेड हैं, इनमें से कोई भी टॉपिक आपका इंक्लूड नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके जो इंक्लूडेड हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा, यहां से आपके 1, ठीक है, 1 इंक्लूडेड है। जो होमवर्क में है वो मैं अलग से मार्क करवा देती हूँ, 1 है। उसके बाद आपका 6 से लेकर 9 तक है। 6 से लेकर, ये मैंने इसकी अलाइनमेंट शेयर दी। ओके, 6 से लेकर 9 तक।
ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा अब आ जाते हैं रिव्यू क्वेश्चंस पे। तो आपके रिव्यू बस एमसीक्यूज ये इंक्लूडेड है, ठीक है, फर्स्ट वाला आपका इंक्लूडेड है, उसके बाद 6 से लेकर 9 तक, यानी ये 5 एमसीक्यूज बस इंक्लूडेड है। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज तो समझे कि बस फ्री के नंबर मिलने वाले हैं आपको, पहले ही थोड़े से एमसीक्यूज होते हैं, ऊपर से उसमें से भी कट शॉर्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब रिव्यू क्वेश्चंस में से कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं जल्दी से मार्क कर लेते हैं। 13.2 है आपका, ठीक है, उसके बाद 13.8, उसके बाद 13.14, ठीक है, 13.14 के बाद आपका है 13.17, ठीक है। लिस्ट यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो वही आ गया। और यहाँ पर जैसा एक्सप्लेन कूलम्स लॉ मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए क्वेश्चंस भी इसके हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके स्किप्ड हैं। अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। तो कौन कौन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड हैं डियर स्टूडेंट्स, 13.1 से लेकर 13.8 तक ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ 13.9 और 13.10 भी इंक्लूडेड है। ओ इट्स मीन कि इस चैप्टर के सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं। और यकीन माने ये कूलम्स लॉ और कैपेसिटेंस वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, ये बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है, इन्हें किसी सूरत आपने स्किप नहीं करना। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 14, ठीक है। चैप्टर 14 जो है आपका वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसका जो आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड है जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बाद आपकी जो डेफिनेशन है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इसके साथ ना, अच्छा ये अगर आप देखें ना स्लाइड पे, फॉर योर इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रोलिसिस, इसको लाजमी पढ़ लिया करें। ये एक प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इस बार तो आपके प्रैक्टिकल्स हो नहीं रहे, तो इसलिए ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एग्जाम्पल 14.1 वेरी इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ इंक्लूडेड है जाहिर सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद आपका मेजरमेंट ऑफ करंट, ये वाला जो टॉपिक है ना आपका कन्वेंशनल करंट, ये स्किप्ड है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ करंट है आपका टॉपिक। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला आपका टॉपिक है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके बाद ओम्स लॉ, अच्छा ये स्किप्ड है, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद ये भी स्किप्ड है, ओम्स लॉ बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट था, इस तरह ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस, और अगर क्वेश्चन ना भी आए तो इसका न्यूमेरिकल तो लाजमी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं 14.2 की तरफ। 14.2 आपकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ओम्स लॉ पे डिपेंड कर दिया और साथ ही साथ इंक्लूडेड है जाहिर सिलेबस में। 14.5 जो आपका टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ एक छोटी सी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप फिगर बना दें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये आपका स्किप्ड है, ठीक है। इसके बाद आपका कंडक्टर्स भी स्किप्ड है। अच्छा, 14.3 एग्जाम्पल भी स्किप्ड है। मैं साथ साथ आपके स्मार्ट सिलेबस में से देख देख कर आपको बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से मैं गाइड कर सकूं और कोई चीज मुझसे गलती से स्किप ना हो, क्योंकि जाहिर है आप स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है ये। अच्छा, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये टॉपिक आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। इसकी जो सब हेडिंग्स ऑफ कोर्स ये इंक्लूडेड है। इसी के साथ साथ आपकी एग्जाम्पल भी इंक्लूडेड होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, क्योंकि ये दो रेजिस्टर्स के कनेक्शन पे डिपेंड करती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके ना 3 पार्ट्स हैं, तो नंबर्स की डिवीजन हो जाती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये इंक्लूडेड है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ये आपका स्किप्ड है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम, ये 14.5 आपकी इंक्लूडेड है एग्जाम्पल, ये भी देखिए इसी तरह पार्ट्स में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला जो ये है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ, ये आपका इंक्लूडेड है। जो लॉज है ना जितने भी, उनको तो किसी सूरत स्किप नहीं करना, और उनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हो वो भी करने हैं। अच्छा, वैसे 14.6 एग्जाम्पल आपकी स्किप्ड है सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर है, इसमें किलोवाट आवर आ जाएगा आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
इसी का जो न्यूमेरिकल है ना, ये आपकी एग्जाम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इंक्लूडेड है सिलेबस में। जाहिर है इंपॉर्टेंट मैं उन्हीं चीजों को बता रही हूँ जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। मेरे पास आपका स्मार्ट सिलेबस ओपन है, सामने बुक ओपन है, इसी तरह से मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है। 14.8 भी आपकी इंक्लूडेड है और बहुत शॉर्ट सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, होप सो आपको ये क्लियर होगी। अब जल्दी से आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और बाकी इसके सारे टॉपिक्स एक्सक्लूडेड हैं, इनमें से कोई भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। जल्दी से इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। कौन कौन से एमसीक्यूज इंक्लूडेड हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 9 तक तमाम एमसीक्यूज इसके इंक्लूडेड हैं, कोई भी स्किप्ड नहीं है। इसी तरह से अगर आप रिव्यू क्वेश्चंस को देख लें तो आपके रिव्यू क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 14.3, मैं होमवर्क के बारे में बाद में बताती हूँ जो होमवर्क के तौर पे इंक्लूडेड होते हैं, 14.3, 14.5, 14.10, ठीक है, और 14.11, ये आपके हैं जो इंक्लूडेड हैं। और इसी के साथ साथ रिव्यू क्वेश्चंस में 14.1 एज अ होमवर्क इंक्लूडेड था, ठीक है, और 14.6 भी इंक्लूडेड है, रेजिस्टेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन में काफी आ जाता है, और 14.8, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके रिव्यू एक्सरसाइज में से इंक्लूडेड हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की कि कौन कौन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इंक्लूडेड हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ। 14.1, 14.2, 14.3, ठीक है, ये देखें 14.1, 2, 3, ठीक है, ये इंक्लूडेड हैं। इसके साथ साथ आपका 14.4 से लेकर 14.7 तक ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। बाकी आगे के न्यूमेरिकल स्किप्ड हैं, यानी कि 14.1 से लेकर ना 14.7 तक सारे न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं और बाकी आगे के जो लास्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो स्किप्ड हैं आपके, ठीक है। होप सो आपको चैप्टर नंबर 14 क्लियर होगा और इसमें भी किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 15 पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी है। इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी से मार्क करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टेडी करंट, ये आपका इंक्लूडेड है टॉपिक और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अक्सर आ भी जाता है, लेकिन अगर आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड क्या है तो आपको फिर मुश्किल नहीं होने वाली। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इतना रिपीटेडली आता है क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये बहुत ज्यादा आता है। और इसका जो छोटा सा एक फिगर बना हुआ है ना, ये आप बना दें शॉर्ट क्वेश्चन में तो क्या ही बात है, ठीक है। टाइम शॉर्ट होता है लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर आप प्रैक्टिस करें ना तो आप बहुत सारे फिगर्स बना सकते हैं और आपको पता है एग्जामिनर पे कितना अच्छा इंपैक्ट होता है जब आप फिगर्स बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना फोर्स ऑन अ करंट, ये आपका ये क्वेश्चन आपका मतलब ये टॉपिक आपका इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी टॉपिक था लेकिन ये इंक्लूडेड नहीं है। फिर ये टर्निंग इफेक्ट भी इंक्लूडेड नहीं है। टर्निंग इफेक्ट स्टूडेंट्स को बड़ा मुश्किल लगता है, डीसी मोटर टर्निंग इफेक्ट, ये काफी स्टूडेंट्स इसमें इरिटेट करते हैं टीचर्स को, सच बता रही हूँ। तो लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह इंक्लूडेड नहीं है, बच गई इस बार टीचर्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका इंक्लूडेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंडक्शन का। तो इस वजह से इंडक्शन और जो पिछले चैप्टर में मैंने कैपेसिटेंस बताया था ना, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद इनकी एक्टिविटीज तो जाहिर है इंक्लूडेड उस तरह से नहीं है, बस एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ये जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये लेंस लॉज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि जो लॉज होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए इसको आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना, ठीक है। और ये सारा लिखना अपने वर्ड्स में होता है क्योंकि अब वर्ड टू वर्ड आप एक्टिविटी तो नहीं लिख सकते ना। कोशिश किया करें इसकी पहले डेफिनेशन दें फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दें, यानी कि आप कुछ इस तरह की हेडिंग्स बना लें कि फर्स्ट हेडिंग हो गई डेफिनेशन, उसके बाद सेकंड हेडिंग हो गई आपकी एक्सप्लेनेशन 2-4 लाइंस में, और फिर एक्टिविटी, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। उसके बाद एसी जनरेटर भी स्किप्ड है, बड़ी अच्छी बात है, आपके ये डीसी मोटर और एसी जनरेटर आपके स्किप हो गए हुए हैं। स्टूडेंट्स इसमें इतनी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ओके, सो उसके बाद ये सारे टॉपिक्स आपके स्किप्ड हैं। फिर आपकी आ जाती है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स बताया कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं उनके कई टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें बस 1-2 इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर इंक्लूडेड है, ठीक है। वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर अब जिस तरह आप अगर नोटिस करें तो अभी तक किसी भी चैप्टर में वर्किंग किसी चीज की नहीं आई।
तो इसलिए वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के साथ इसका एक न्यूमेरिकल भी है और इसकी डेरिवेशन भी है। ठीक है, इसके बाद अब ये जितने बाकी टॉपिक्स है ना 15.10 से आगे, ये आपके एक्सक्लूडेड है, इनमें से कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। जल्दी से आ जाते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल क्वेश्चंस 1 2, ठीक है, मैं आपको मार्क करवाती जाती हूँ। 1 2 3, ठीक है, 3 है, उसके बाद आपका 4 स्किप्ड है, 5 स्किप्ड है, 6 स्किप्ड है, फिर आपका है 7 8 और 9। ठीक है, ये आपके इंक्लूडेड है मल्टीपल क्वेश्चंस। अब आ जाए रिव्यू एक्सरसाइजेस की तरफ। तो रिव्यू एक्सरसाइजेस 15.1 15.3, ठीक है, उसके बाद 15.7 और फिर 15.9 और उसके बाद 15.11 और 15.12। ठीक है, ये देखें व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद अब अगर हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, तो कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपके इंक्लूडेड हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका प्रॉब्लम नंबर 5.1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये 4 आपके इंक्लूडेड हैं, 5th वाला स्किप्ड है। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यूनिट 16 से यूनिट 18 तक के क्वेश्चंस मार्क करेंगे जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। साथ ही साथ वो टॉपिक्स मार्क करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे वो भी मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगी। इसलिए इसका फिजिक्स ग्रेड 10 का 3rd लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।